ओम नमः शिवाय। जय जय श्री महाकाल। जैसा ही मेरा नाम लक्ष्मण है, मैं भगवान भोलेनाथ का छोटा सा भक्त हूँ। आज मैं विष्णु पुराण में से आपको पहले अंश का 16वां अध्याय सुनाने जा रहा हूँ। नरसिंह अवतार विषय तक का प्रश्न। श्री मैत्रेय जी बोले, आपने महात्मा मनु पुत्रों के वंशों का वर्णन किया और यह भी बताया कि जगत के सनातन कान भगवान विष्णु ही है। किंतु भगवान, आपने जो कहा कि दैत्य श्रेष्ठ प्रहलाद जी को ना तो अग्नि ही भस्म किया, न उन्होंने अस्त्र शस्त्रों से आघात किए जाने पर ही अपनी प्राणों को छोड़ा, तथा पाशवत होकर समुद्र के जल में पड़े रहने पर उनके हिलते दुलते हुए अंगों से हाथ होकर पृथ्वी डगमगाने लगी और शरीर पर पत्थरों की बौछार पड़ने पर भी वे नहीं मरे। इस प्रकार जिन महान बुद्धिमान का आपने बहुत ही महत्व वर्णन किया है, हे मुने, जिन अति तेजस्वी महात्मा के ऐसे चरित्र हैं, मैं उन परम विष्णु भक्त का अतुलित प्रभाव सुनना चाहता हूँ। हे मुनिवर, वे तो बड़े ही धर्मपरायण थे, फिर दैत्यों ने उन्हें क्यों अस्त्र शस्त्रों से पीड़ित किया और क्यों समुद्र के जल में डाला? उन्होंने किस लिए उन्हें पर्वतों से दबाया? किस कारण सर्पों से डसाया? क्यों पर्वत शिखर से गिराया और क्यों अग्नि में डलवाया? उन महान दैत्यों ने उन्हें दिग्गजों के दांतों से क्या रुदवाए और क्या सर्वशोधक वायु को उनके लिए नियुक्त किया? मुने, उन पर दैत्य गुरुओं ने किस लिए कृत्य का प्रयोग किया और संबासुर ने क्यों अपनी श्रेष्ठों मायाओं का भार किया? उन महात्मा को मारने के लिए दैत्यराज के रसोइयों ने, जिसे वे महान बुद्धिमान पचा गए थे, ऐसा हलाल विष क्यों दिया? ये महाभाग महात्मा प्रहलाद, यह संपूर्ण चरित्र जो उनके महान महात्मा का सूचक है, मैं सुनना चाहता हूँ। यदि दैत्यगण उन्हें नहीं मार सके तो इसका मुझे कोई आश्चर्य नहीं, क्योंकि जिसका मन अन्य भाव से भगवान विष्णु में लगा हुआ है, उसको भला कौन मार सकता है? आश्चर्य तो इसी का है कि जो नित्य धर्मपरायण है और भगवत साधना में तत्पर रहते हैं, उनसे उनके ही कुल में उत्पन्न हुए दैत्यों ने ऐसा अति दुष्कर द्वेष किया, क्योंकि ऐसे समदर्शी और धर्मवीरु पुरुषों से तो किसी का द्वेष होना अत्यंत कठिन है। उन धर्मात्मा महाभाग मत्स्यहीन विष्णु भक्त को दैत्यों ने किस कारण से इतना कष्ट दिया, सो आप मुझसे कहिए। महात्मा लोग तो ऐसे गुण संपन्न साधु पुरुषों के विपक्षी होने पर भी उन पर किसी प्रकार का प्रभाव नहीं करते, फिर स्वपक्ष में होने पर तो क्या है? इसलिए मैं मुनिश्रेष्ठ ये संपूर्ण वृत्तांत विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। मैं उन दैत्यराज का संपूर्ण चरित्र सुनना चाहता हूँ। इस प्रकार विष्णु पुराण के पहले अंश में 16वां अध्याय समाप्त। ओम नमः शिवाय। जय जय श्री महाकाल। गुरु महादेव की जय हो। बाबा भोलेनाथ की हो।